कई लोग जो है दूर चले जाते हैं घर से, पर वो घर से दूर जाके भी घर से दूर नहीं रह पाते। घर से दूर जाके भी घर से ही जुड़े रहते हैं। घर की सोचना, घर से फ़ोन लगाना, घर के लोगों को वीडियो पे देखना, ये सब उनके संसार में निरंतर कंटिन्यू बना रहता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो जहाँ है वहाँ के काम बिगड़ते हैं, और वहाँ से घर में जो कर रहा है दूर से वो बन नहीं सकते। दोनों जगह फेल हो रहा है। इसीलिए मेरी रुचि जो है वो बता रहा हूँ, शास्त्र का जो ज्ञान है वो भी बता रहा हूँ। मेरी खुद की जो रुचि है वो ये है, शास्त्र की जो रुचि है वो ये है। ये मेरी और शास्त्र की दोनों की मिलाकर जो रुचि है, सिद्धांत है, जो मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्र जो आपको बताना चाहता है वो ये है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का ही पूरी तरह आपको चिंतन करना चाहिए, वहीं का सोचना चाहिए। आप जब ऑफिस में हैं तो ऑफिस का पूरा ध्यान दीजिए, घर के बारे में छोड़िए, 5-6 घंटे की बात है। घर आ गए तो ऑफिस के बारे में छोड़ दीजिए, घर का पूरा ध्यान दीजिए। 10-12 घंटे की बात है, रात निकलेगी, कल ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, तो काम नहीं बिगड़ता और चिंताएं नहीं बढ़ती और टेंशन, डिप्रेशन ये सब नहीं बढ़ता, सब अच्छा रहता है। जहाँ है वहाँ का चिंतन करो और वहीं के कार्यों को समेटो। अभी मैं व्यासपीठ पर बैठ करके आश्रम का सोचूं, घर का सोचूं, पीछे कोई नुकसान हो गया है, कोई फायदा हो गया है, उसकी खुशी मनाऊं, उसका गम मनाऊं, तो ये कथा, ये व्याख्यान नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। तन यहाँ मन कहाँ, तो फिर व्यासपीठ झूठी पड़ जाएगी। इसीलिए मुझे तन को और मन को यहीं रखना है तो आप तक अच्छा संदेश पहुँचा पाऊँगा। अगर मन कहीं तन कहीं तो संदेश मेरा गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही आपका भी सुनते समय तन यहाँ है तो मन भी यहीं होना चाहिए। मुझे लग नहीं रहा ज़्यादातर लोगों का तन यहाँ है, मन कहीं और भटकना लग रहा है। थोड़ी हलचल है। कलश यात्रा में माताएं आई हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि ज़्यादा देर हो गई, घर गए 4 घंटे हो गए, भाई 3 घंटे हो गए घर से आए हुए। अरे महाराज, घर में तो खाली नरक है, उसको जितना छोड़ोगे उतना सुखी रहोगे। पर आप 2-3 घंटे में घर की तरफ भागने का सोच रहे हैं, उसी संकट में, उसी टेंशन में, उसी दुख में, जिसमें दिन भर कट कट पट पट चट चट बनी रहती है। मौका मिला है अक्षय तृतीया में, घर मत जाओ। अक्षय तृतीया में तो पूरा का पूरा कमाओ, सत्कर्म, शुभ कर्म, सत्य कर्म, पुण्य कर्म, दिव्य कर्म। क्यों टाइम मिला है तो क्यों छोड़ना? एक पल भी मत छोड़ो, एक क्षण भी मत छोड़ो। क्षण क्षण पल पल मौका मिला है ना। पूरी दिल्ली में इतने लोग हैं, सबको कहाँ मौका मिला है? ये तो भगवान को जो पसंद है आज उनको मौका मिला है, कलश उठाने का, यात्रा में आने का, कथा में बैठने का। पर हाँ, इतने भी मत करो कि हाजिरी लगा दी चलो हो गया, ऐसा मत करो। कलश उठा लिया तो कथा नहीं सुनना, ऐसा भी नहीं होना है। जिन माताओं ने कलश उठाया होता है उनको 7 दिन सबसे पहले आगे आके बैठना होता है, क्योंकि उनका जो कलश होता है उसी में सब देवता रहते हैं और अपने देवताओं का दर्शन रोज करना चाहिए कलश वाली महिलाओं को। पर वो महिलाएं तो आधे से ज़्यादा चली गई अपने घर पे। कुछ महिलाएं तो बेचारी शामिल भी नहीं हो पाई, बाद में आई कलश। और कुछ महिलाएं ऐसी आई कि उन्होंने कलश उठाया, सेल्फी निकाला और कलश दूसरे को पकड़ाया और बीच में से ही चली गई। सेल्फी निकाल के भेज दिया, जिनको भेज देना, बता दिया मौसी के यहाँ कि देखो मौसी, आज हमने भागवत में कलश उठाया है, हमारे यहाँ भागवत हो रही है। और वो तो घर पहुंच भी गए महाराज। तो समस्या जीवन में बहुत हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान सत्संग से हो सकता है, कथा से हो सकता है। करोड़ों करोड़ों विचार मिलते हैं यहाँ, करोड़ों संपदा मिलती है यहाँ। उनका आदर्श हमारे जीवन में होना चाहिए। आज का विषय क्या है? आज का विषय है भोग और त्याग।
दोनों एक साथ होने चाहिए। भोग भी होना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए। अच्छा बोलिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, हमारे पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, उससे हम दुकान जाते हैं, मकान जाते हैं, घर पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। पर आप बताओ, आप में से कोई भी आदमी ऐसा है जो स्कूटी को अपने साथ में लेके सोता हो बिस्तर पे? आप सोच रहे होंगे गुरुजी बताओ, कोई है ऐसा? अच्छा बोलो, आप में से कोई कार को लेके सोता है साथ में? नहीं सोता। तो जैसे काम हो गया स्कूटर का, ऑफिस से घर ले आया, तो उसको सही जगह पे अपन स्टैंड कर देते हैं, उसको पार्क कर देते हैं। कार का काम हो गया, उसको सही जगह सुरक्षित पार्क कर दिया और दरवाजे लगा के अपन घर में चले गए, कार को भूल गए, अपने घर के कामों में जाके लग गए। इसको कहते त्याग। और भोग, जब जरूरत है तब कार का भोग करो, खूब साफ रखो, सुथरा रखो, पवित्र रखो, सही जगह खड़ा करो, और उसका ध्यान सुरक्षित है कि नहीं ये भी रखो। पर उसी में ध्यान रखोगे तो घर के सब काम बिगड़ जाएंगे। आपको पता है, नई नई शादी होती है तो कुछ दिन जो नई बहू आती है वो ज़्यादा ध्यान, और नया जो दूल्हा रहता है वो ज़्यादा ध्यान एक दूसरे को ही देते हैं, तो फिर उनके सारे काम रुक जाते हैं। लड़का जॉब कर रहा होता है, वो छुट्टी निकाल के शादी करता है, जॉब पे नहीं जाता 10 दिन 20 दिन। लड़की भी जॉब कर रही होती है, वो भी काम छोड़ देती है, वो भी काम छोड़ देते हैं, और सारे काम छोड़ के केवल एक ही काम पे ध्यान देते हैं, बस शादी हुई है हमारी, बस शादी हुई है हमारी, शादी हुई है। अरे बाबा, शादी हो गई है, अब जब तक नहीं मरोगे, जब तक तलाक नहीं होगा, जब तक साथ ही रहोगे, दूसरे दिन से काम पे जाओ, शाम को घर ही तो आओगे, कहीं मर थोड़ी रहे हो 10 दिन में। पर ना, सब दुनिया छोड़ के खाली शादी पे ध्यान देते हैं। ये क्या है? ये है भोग, ये है रोग, ये है लड़ाई, ये है दुख के रास्ते। इससे दुख पैदा होंगे, लड़ाई पैदा होंगी, इससे संकट पैदा होंगे, इससे क्राइसिस आएंगे, इससे कलेश आएगा। अच्छा, फिर कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ एंजॉय नहीं किया हमने, तो शादी का एंजॉय। अच्छा, शादी का क्या एंजॉय होता है? शादी का तो एंजॉय उतना ही है कि हल्दी चढ़े, घोड़े पे चढ़ो, बैंड बाजे, नचे लोग, जीजा नाचे, दारू पी के साला नाचे, बस यही एंजॉय उसमें, और क्या एंजॉय? शरीर का छीजन है और एंजॉय क्या उसमें? शरीर की बर्बादी, बुद्धि की बर्बादी, धन की बर्बादी, और है क्या? ये तो खाली मैं उदाहरण के लिए शादी का नाम ले रहा हूँ। आप टेंशन मत लेना कि शादी के मामले में आप शादी खूब कर चुके हो, और भी करो, एक एक आदमी को जितना लगे उतना करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हिंदुओं की आबादी वैसे ही कम हो रही है। आजकल टीवी पे चल रहा है कि हिंदू घट गया, घट गया, घट गया। तो आज हम कथा में से कह रहे हैं कि हिंदू घटे मत, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। सब बढ़ रहे हैं तो हिंदू क्यों घटे? जो थे नहीं वो बढ़ रहे हैं, जो थे वो घट रहे हैं। तो क्या फायदा है फिर कथा कहने का?